एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी जानकी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रघु बेहद गरीब था, लेकिन अपने खेत में मेहनत से काम करता था। उसका सपना था कि उसकी मेहनत से परिवार को सुखद भविष्य मिले। हालांकि वह कई सालों से संघर्ष कर रहा था, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं और साहूकार के कर्ज के कारण उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रघु सुबह सुबह अपने खेत में काम करता। उसका शरीर थका हुआ रहता, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, तभी रघु की पत्नी पानी लेकर आ रही होती है और रघु को परेशान देखती है और बोलती है, रघु तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात हो गई रघु, सब ठीक तो है ना? तभी रघु परेशान होकर जानकी से कहता है, जानकी, अब हमारे पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। पिछले साल की फसल भी खराब हो गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। सुनो जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। मेहनत करने वालों का साथ भगवान हमेशा देता है। रघु को जानकी की बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर से वो बेहद चिंतित था। पैसों की तंगी के कारण रघु मजबूर हो गया। उसे साहूकार के पास जाना पड़ा। गांव का साहूकार बेहद चालाक और लालची इंसान था। तभी साहूकार रघु की हालत देखकर हंसते हुए कहता है, रघु, तुम्हारे पास पहले से ही कर्ज बाकी है, अब और पैसे कैसे दोगे? साहूकार जी, मैं इस बार मेहनत से फसल उगाऊंगा, सारी रकम चुका दूंगा। साहूकार ने रघु की बुरी हालत देखकर उसका फायदा उठाने का सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन इस बार शर्त यह है कि अगर समय पर कर्ज नहीं चुका सके तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। रघु के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने साहूकार की शर्त मान ली और वहां से चला गया। कर्ज मिलने के बाद रघु और जानकी ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। रघु ने खेतों में बीज बोए और जानकी ने घर का सारा काम संभाल लिया। दोनों अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे सपने बुनने लगे। तभी रघु जानकी से खुश होकर बोलता है, जानकी, देखो, इस बार हमारी मेहनत रंग लाएगी। भगवान ने चाहा तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ रघु, मैं तो दिन गिन रही हूँ जब हमारे खेत हरे भरे दिखेंगे। धीरे धीरे फसल उगने लगी। खेतों में हरियाली देखकर रघु की आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक रात तेज बारिश और तूफान आया। रघु का पूरा खेत बर्बाद हो गया। सुबह जब रघु ने अपने खेत को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। जानकी, सब खत्म हो गया। हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। रघु, हार मत मानो। भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत दी है। जब तक हम जिंदा हैं, कुछ न कुछ करेंगे। रघु की हालत देखकर गांव के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। गांव के किसान आपस में बहुत एकता से रहते थे। रघु, तुमने हमेशा हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। हाँ रघु, हम सब मिलकर तुम्हें बीज और खाद देंगे। गांव वालों की मदद से रघु ने फिर से खेती शुरू की। वह दोगुनी मेहनत करने लगा। इस बार गांव के दूसरे किसान भी उसके साथ काम करने लगे। कुछ ही महीनों में रघु की फसल लहलहाने लगी। इस बार मौसम भी उसका साथ दे रहा था। फसल तैयार हुई तो रघु ने उसे बाजार में बेच दिया और अच्छा मुनाफा कमाया। उसने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। रघु, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना बड़ा कर्ज चुका दोगे। साहूकार जी मेहनत और गांव वालों की मदद से सब कुछ संभव हो गया।
कर्ज चुकाने के बाद रघु के पास पैसे बच गए। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू कराई और अपने घर की मरम्मत भी करवाई। अब उसका परिवार सुखी और संतुष्ट था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। मैं आप सबका आभारी हूँ। रघु, तुमने हमें सिखाया कि मेहनत और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, धैर्य और एकता से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। रघु की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।